हमारे साथ बात करने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। स्वामी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे? देश के देवतुल्य राष्ट्र ऋषि प्रधानमंत्री जी जो अपने लिए नहीं जीते, जिनका पूरा जीवन ही देश के लिए, भारत माता के लिए, जिनके लिए राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, जिनके व्यक्तित्व में योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म जीवंत रूप में, विग्रहवान रूप में दिखता है। उनका एक सपना है विकसित भारत का। उस विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए, इस देश को आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए एक तरफ योग का आंदोलन, दूसरी तरफ स्वदेशी का आंदोलन, तीसरी तरफ शिक्षा का आंदोलन, इन सब आंदोलनों को हम आगे बढ़ाएंगे। और शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से, नशा भोग वासनाओं की गुलामी से, बीमारियों बुराइयों से इस देश को बचाने के लिए एक तरफ योग का आंदोलन और दूसरी तरफ भारतीय शिक्षा बोर्ड का आंदोलन हम बड़े रूप में चला रहे हैं। जो सीबीएसई बोर्ड और अलग अलग स्टेट बोर्ड से और भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर हैं, ऐसे करीब 10,000 बच्चों को हम 11,000 से लेकर के 51,000 रुपये तक की राशि पुरस्कार में देंगे। उससे बच्चों का विद्या के प्रति गौरव का भाव बढ़ेगा और देश के बच्चे जवान जब एक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रतिभा भी वो घड़ेंगे और एक नए राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। स्वामी जी, आप कह रहे हैं नए राष्ट्र के निर्माण। अमेरिका लगातार टैरिफ वॉर की धमकी दे रहा है और इस समय स्वदेशी की आप भी बात कर रहे हो और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी स्वदेशी की बात। ये जो टैरिफ वार चल रहा है, टैरिफ टेररिज्म चल रहा है, इसका एक ही उपाय है और वह है स्वदेशी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर से लेकर के सुबह से शाम तक दिनचर्या में जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लिस्ट बनाएं। और जैसे मैं पिछले लगभग 50 सालों से स्वदेशी को जी रहा हूँ, ऐसे लोगों को प्रतिबद्धता के साथ जीना पड़ेगा। स्वदेशी का इस्तेमाल जिन घरों में हो रहा है, वो स्वदेशी घर का बोर्ड लगाएं। दुकानदार अपने दुकान में जो भी उसके पास स्पेस है, 100, 200, 500 फीट का जो स्थान है, वो स्वदेशी प्रोडक्ट्स को दे। इससे एक गौरव का भाव जगेगा। और सबसे पहले अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार होना चाहिए, जिससे कि अमेरिका के साथ जो हमारी नेगोशिएशन पावर है वो बढ़े। नेगोशिएटर भेजे है ना ट्रंप साहब ने, तो नेगोशिएटर जो है भारत को साष्टांग दंडवत तभी प्रणाम करेंगे जब देश में स्वदेशी का गौरव बढ़ेगा। आपने एक शब्द कहा कि ये थर्ड वॉर एक तरीके से और डिजिटल कॉलोनाइजेशन की बात का है। हाँ, बौद्धिक रूप से बच्चे कुंठित हो रहे हैं। 4 से 8 घंटा, एवरेज 6 घंटा बच्चे जो है सोशल मीडिया के गुलाम हो रहे हैं। और वहाँ पर जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपनी जड़ों से हमको दूर करते जा रहे हैं। तो आखिर हमारा देश कहाँ जा रहा है? बैक टू बेसिक, बैक टू वेदाज, बैक टू आयुर्वेदाज, बैक टू आवर सनातन धर्म। हमें अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति से जुड़ना ही पड़ेगा और इस डिजिटल कॉलोनाइजेशन से ऐसा ही बचाना पड़ेगा जैसे हमने एक पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन जो करीब 150 देशों में अंग्रेजों का छा गया था और हमारी अज्ञानता से हमने इग्नोरेंस अपने, अरे 2-4 मुसलमान आए, का होगा, का चुनाव, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। और अपने ही बंधुओं को, करीब 20 करोड़ अपने ही सनातन धर्मियों को, ऋषियों की संतानों को मुसलमान बना लिया। 2-4 ईसाई आए थे। 1608 में पहला जहाज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 2-4 ईसाई आए थे। अपने 7-8 करोड़ अपने ही सनातन धर्मियों को, ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को उन्होंने ईसाई बना लिया। ऐसे ही अपने देश के लोगों को विदेशी प्रोडक्ट्स का गुलाम बना लिया। तो ये थोड़ा थोड़ा करके जो चीज़ों की शुरुआत होती है, कब वो इतना बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं कि देश में एक धर्म संकट पैदा हो जाता है। इस धर्म संकट से हम देश को बचाना चाहते हैं और छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर ना करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्वदेशी का, स्वधर्म का, राष्ट्र धर्म का, सनातन धर्म का गौरव अपने हृदय में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो स्वामी रामदेव थे। विजय वकार के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।